जय हिंद स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं जो बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। जो पार्ट फर्स्ट हम कर चुके थे, आज हम पार्ट सेकंड की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक है शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। जो शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये जो मॉन्टेस्क्यू ये जो फ्रांसीसी विचारक थे 1948 में स्पिरिट ऑफ लॉ जो इनकी बुक थी उसमें इन्होंने कहा था, शक्ति का पृथक्करण जो सिद्धांत उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था जो पहले का जो शासन था उसमें कहा था जो राजा होता है उसके पास जो है कानून का निर्माण करता है, कानून को लागू भी करता है और न्याय भी करता है। इससे उसमें तानाशाह जो बनने की संभावना होती है और इसमें जो है ये जो जनता की जो स्वतंत्रता ये नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था कि जिस वजह से ये है जो यहाँ पर राजा है, यहाँ पर ये तानाशाह ये ना बनने पाए और जो लोगों की स्वतंत्रता ये नष्ट ना हो। और लोकतांत्रिक देश में जो है विधायिका, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका। विधायिका ये कानून का निर्माण करती है और जो है कार्यपालिका ये सरकार जो है, इसमें जो सरकार आती है इसमें कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका ये जो सरकार किसी ये जो पॉलिसी को ये जो नागरिक हैं इनके जो वायलेशन यहाँ पर ये जो अधिकार है इनका वायलेशन होता है तो कानून के आधार पर न्यायपालिका करती है। विधायिका में ये जो विधायिका है इसमें जो है भारत में जो यहाँ पर ये संसद कही जाती है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट ये कही जाती है और जो अमेरिका में कांग्रेस इसको कहा जाता है विधायिका को। विधायिका को ही हम सांसद कहते हैं। संसद के पार्ट है लोकसभा, राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट ये संसद का अंग है। और वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। इसीलिए भारत में जो है संघीय जो प्रणाली है, ये जो संघीय शासन प्रणाली उसे कहते हैं जो ब्रिटिश मॉडल। ये ब्रिटिश मॉडल से हमने लिया था। ये जो विधायिका से कार्यपालिका का चयन, इसमें जो है कार्यपालिका का विधायिका के जो सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है। ये क्वेश्चन हमें उठता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई गई, क्योंकि हम जो ब्रिटिश के जो काफ़ी समय तक औपनिवेश थे या हम गुलाम थे, जो ये जनता थी ये ब्रिटिश के ये अधीन थी, उसी से हमारा ये जो रहन सहन है, इसी वजह से हमने संसदीय शासन प्रणाली इसको अपनाया। जैसे केंद्र में जो है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही राज्य में जो राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। और जो संसद है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा उसे कहते हैं जो लोकसभा, इसमें लोग चुनकर जो है सांसद भेजते हैं। इसी वजह से लोग जब चुनकर जो है सांसद भेजते हैं, इसी वजह से लोग जो है इनडायरेक्टली रूल मेकिंग करते हैं। और जो राज्यसभा है इसको क्यों बनाया गया, जो हमारा देश है ये जो संयुक्त परिवार या जो संघ है, ऐसा संघ जो कई राज्यों से जुड़कर भारत नामक राष्ट्र बना है। ये जो संयुक्त जो हमारा परिवार और जो संसद है भारत में, ये जो कौन बनेंगे कौन नहीं, इनका निर्धारण जो है संसद करती है। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है लेकिन कभी कभी कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है।
और जब कार्यपालिका संसद से कानून पारित करवाती है, लेकिन न्यायपालिका उसकी जो वैधता है इसको सुनिश्चित करती है। जब कार्यपालिका संसद में जो है कोई कानून बनाती है, तो ये जो न्यायपालिका है उसकी जो वैधता है कि मतलब ये जो कार्यपालिका संसद ये जो कानून बनाती है ये वैध है या नहीं है, इसकी जो वैधता की इसकी जो समीक्षा कर सकती है न्यायपालिका। अब जब हम पढ़ेंगे क्या नाम है उसका, अब हम बात करेंगे शक्तियों का विभाजन। ये जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है शक्तियों का विभाजन, जो लोकतंत्र में संतुलन, उत्तरदायित्व, न्याय को सुनिश्चित करता है। ये हमें बताता है शक्तियों का विभाजन। तो जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, जैसे भारत में जो है संसद ये जो है रूल मेकिंग करती है। कार्यपालिका ये कानून को लागू करती है और जो शासन चलाती है, जैसे पीएम जो है और कैबिनेट हैं, ये कार्यपालिका यहाँ पर काम करते हैं। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है और जो न्याय देती है, जैसे एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। अब हम बात करेंगे शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। जो शासन के जो शीर्ष स्तर पर न किसी अंग को अधिक शक्ति प्राप्त होना, न कि वह निरंकुश बन पाए, और न ही इतनी कम शक्ति देना कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में जो है अक्षम हो जाए, यानी अपने दायित्वों का निर्वहन ही न कर पाए। ये शक्ति संतुलन ये बताता है किसी को न कम न ज़्यादा, ये बराबर ये जो शक्तियों का ये वितरण करता है। इसमें कहता है साथ ही तीनों अंगों का एक दूसरे के ऊपर उचित नियंत्रण, ताकि वह जो है संवैधानिक दायरे के भीतर जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। भारत में जब शक्ति संतुलन की बात होगी तो उसमें इसका उद्देश्य है लोकतंत्र, न्याय और निष्पक्ष जो है शासन, इसको जो है सुनिश्चित करना। इसमें जो है बैलेंस ऑफ पावर में यहाँ पर क्षेत्र जो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है। इसी को हम शक्ति का जो है संतुलन का जो थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या ये जो विधायिका यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका ये जो उत्तर बनाती है विधायिका, और जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति जवाब से और जो है न्यायपालिका द्वारा सीमित होती है कार्यपालिका। और जो न्यायपालिका है ये जो है विधायिका और जो है कार्यपालिका की जो असंवैधानिकता, इस पर जो है रोक लगाती है। अब हम यूनिटरी जो है सिस्टम, इसकी बात कर लेते हैं। जो एकात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था इसके अंतर्गत समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं तथा राज्य अथवा संघ की जो है इकाइयाँ केंद्र के निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसमें जो है एकात्मक व्यवस्था में ये जो 4 चीज़ें आती हैं, इसमें जो है शक्तिशाली जो है केंद्र होता है सबसे बॉटम पर, ये जो यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर ऊपर टॉप पर ये जो केंद्र होता है। फिर जो एकल जो है संविधान होता है और एकल नागरिकता, यानी ओनली इंडियन जो नागरिकता है, और जो निष्ठाएं अलग हो सकती हैं, और जो नागरिकता है ओनली इंडियंस, और जो निष्ठाएं अलग अलग होते हैं। जैसे ये जो राजस्थानी और या जो पंजाबी, यहाँ पर निष्ठाएं अलग हैं पर नागरिकता एक है, भारतीय। इसमें जो है अंतर्राज्यीय एवं जो है क्षेत्रीय परिषद है। अब हम संघात्मक जो है व्यवस्था, फेडरलिज्म जो सिस्टम है इसकी बात कर लेते हैं। इसका तात्पर्य है जो उस व्यवस्था से होता है जहाँ केंद्र और राज्यों के जो मध्य जो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यहाँ पर सेपरेट डिवाइडेशन हो जाता है तथा दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इसे संघात्मक व्यवस्था के जो पार्ट ऑफ हैं, यहाँ पर संविधान की जो सर्वोच्चता है, यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र, राज्य और समवर्ती, यहाँ पर जो सूची है वहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो द्विसदनीय विधायिका है और लिखित संविधान और जो कठोर संविधान। जो भारत में जो है संघीय प्रणाली है, लेकिन यहाँ पर संघीय प्रणाली है बट केंद्र विमुख जनिक क्वासी फेडरल जो संघ है,
इसका अर्थ है संकट की स्थिति में केंद्र को अधिक शक्तियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर ये जो केंद्र और जो है शक्तिशाली हो जाता है। भारत का संविधान जो है संघीय होते हुए भी एकता को प्राथमिकता देता है। वो कहते हैं ना कि मतलब ये जो वसुधैव कुटुम्बकम की जो अवधारणा हमारे भारत में है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। जो अनुच्छेद 1 है, ये जो भारत को यहाँ पर राज्यों का एक जो संघ कहा गया है। जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पर कहा जाता है। ये जो अनुच्छेद में 1 में यहाँ पर राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संघ जो है विभाज्य राज्यों का जो अविभाज्य संघ है। और जो हम संघ की बात करें, जो भारत में यहाँ पर यूनियन की बात की गई है। जो संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये जो भारत है एक यूनियन है। राज्यों से मिलकर राष्ट्र किसी संयुक्त परिवार में उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारतीय जो संविधान आर्टिकल 1 के अनुसार जो इसमें कहा गया, भारत अर्थात इंडिया एक जो है राज्यों का एक जो है संघ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारा वीडियो कैसा लगा।